मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज। मेजर मतलब वो चीज जो ज्यादा अमाउंट में हो, ज्यादा अमाउंट में हो। पॉलिटिकल हम सबको पता है, पॉलिटिकल से रिलेटेड थ्योरीज उनकी जो है उनकी पुरानी बातें। You will learn in this lesson about major political theories, liberalism, Marxism, and Gandhism. Liberalism and Marxism have caused the attention of the people in most parts of the 20th century. कहते हैं हम तीन जो है, जो तीन मेन वर्ड्स हैं पॉलिटिकल थ्योरीज में, उनको हम उनके बारे में जो है हम स्टडी करेंगे। वो तीन वर्ड कौन कौन से हैं? लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। कहते हैं जो लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म है ना, ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन पे जो है लोग बहुत ध्यान देते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे? आगे हम स्टडी करेंगे। लिबरलिज्म इमर्ज्ड फ्रॉम द इनलाइटमेंट, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो लिबरलिज्म है वो कहते आया है फ्रॉम द इनलाइटमेंट, कि वो एक इनलाइनमेंट लेके आया है, मतलब एक रोशनी सी जो है वो लेके आया है हमारे जो है हमारे इस धरती पर। हमारे लिए एक रोशनी बन के आया है। क्यों? ये जो लिबरलिज्म है ये इंग्लैंड में हुआ। लिबरलिज्म का मीनिंग होता है कि जिधर आप लिबर्टी से रह सकते हो, एक फ्रीडम फुल रह सकते हो आप। ठीक है। अब आपको, आप जिधर फ्रीडम फ्रीडम से रह पाओगे उसको इनलाइटमेंट ही बोलोगे, कि रोशनी है आपके लिए, वो अच्छी बात ही है ना। तो कि आप फ्रीडम से रह पा रहे हो। मतलब कहते हैं ये जो है, जो अमेरिकन की वॉर हुई थी उनकी इंडिपेंडेंस के बाद में, फिर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई है, फ्रेंच की जो वार हुई है उनमें जो रेवोल्यूशन हुई है, उसके बाद में जो है वो है आया। फिर बोलते हैं it has been with us as a political philosophy of the capitalist West. Marxism rose as a reaction against the liberal capitalist society. कहते हैं कि जो पॉलिटिकल हुए हैं, ये पॉलिटिकल जो महान हस्तियां जो है वो हुई हैं, उनमें से एक है वेस्ट मार्क्सिज्म। कहते हैं इन्होंने जो है रिएक्शन एक दिया, ये अब इनकी भी कहना ये है कि जो लिबरल कैपिटल सोसाइटी है ये होनी बहुत जरूरी है। मतलब कि एक फ्रीडमफुल सोसाइटी, मतलब कि आरामदायक, जिधर फ्रीडमफुल रह सके, लोग आराम से रह सके, ऐसे की सोसाइटी होनी जरूरी है। विद द disintegration of the USSR in 1991, the last major socialist Marxist state, Marxism has lost much of its popularity. हम कहते हैं कि डिसइंटरेक्शन जब जो है वो अलग अलग जो है होगी, कोई कंट्रीज जो है अलग अलग होगी, है ना। जब यूएसएसआर जो है वो अलग होगी बाकी कंट्रियों से, इन 1991 में जब यूएसएसआर जो है अलग होगी बाकी कंट्रियों से, उसके बाद में क्या होता है कि उसने बहुत ज्यादा जो है अपनी जो पॉपुलेशन है वो खोई है। मतलब कि जो उस देश में रहने वाले हैं जो वो है वो कोई और देश में जो है वो चले गए हैं, लोग जो है कोई और देश में चले गए। Gandhism, while changing the ideals of both liberalism and Marxism, present not only critical of both their ideologies but also provides relevant alternative theories. कहते हैं जो गांधीज्म है ना, वो जो है वो लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म को है वो फॉलो करता है, कि वो उसके ही जो है आदर्शों पे चलता है, उनकी बातें जो है मानता है। कहते हैं ऐसे जरूरी नहीं है कि चाहे इन दोनों के आइडिया जो है मैच नहीं करते, पर तब भी जो है इनका जो है कहने का मकसद एक ही है, ऑब्जेक्टिव। अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो बताया गया।
एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लिबरिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द बेसिक टेंस ऑफ मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल मेथडिज्म, historical Methodism, theory of surplus value, theory of class struggle, revolution, dictatorship of proletariat and the classless society। कहते हैं ये चीजें जो है ये सारी जो है मार्क्सिज्म के अंडर आती है, तो उसमें हम ये चीजें पढ़ेंगे। नो कंट्रीब्यूशन ऑफ लेनिन एंड मोम ऑफ मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म जो है उसमें जो है लेनिन और माओ मतलब कि ये जो है पर्सन के नेम है, इनका क्या जो है योगदान रहा है उस बारे में जो है हम रीड आउट करेंगे। एनालाइज द रेलिवेंस और मार्क्सिज्म, रेलिवेंस एक मकसद जो है मार्क्सिज्म का वो क्या है। एक्सप्लेन गांधी जी व्यूज ऑन स्टेट, डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेसी, स्वदेशी, ट्रस्टशिप, कॉटेज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। गांधी जी की जो मतलब कि गांधी जी का क्या व्यू था, मतलब इन द सेंस कि गांधी जी किस नजर से देखते थे एक स्टेट को, ठीक है, कि जो है उनका क्या एक व्यू था इन पर्टिकुलर जगहों पे, ये हम पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ मींस टू अचीव एंड्स, कि एक जो है प्योर होना, मतलब कि अंदर से जो है प्योर होना जो है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हाँ कि हम कैसे जो है अचीव कर सके, अपनी मंजिल तक कैसे जा सके। highlight Gandhiji emphasis on Swaraj, Satyagraha, non-violence, and explain Gandhiji's civic opposition to discrimination based on race and and his lifelong efforts for the upliftment of Harijans, Dalits। गांधी जी ने काफी मूवमेंट्स जो है पता ही है कि हाँ काफी मूवमेंट्स उन्होंने स्टार्ट की थी। उन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी। फिर उन्होंने रेस के बारे में बोला था, मतलब कॉम्प्लेक्शन, कलर कॉम्प्लेक्शन के रिलेटेड उन्होंने बोला था कि जैसे ब्लैक और वाइट के बीच में उन्होंने इस बारे में बोला था। फिर जो है हरिजन्स और दलित का क्या रोल है, ठीक है, वो मूवमेंट्स के अंदर हम पढ़ेंगे, वो मूवमेंट्स के अंदर आता है, तो वो हम पढ़ेंगे। अब लिबरलिज्म, अब लिबरलिज्म का क्या मतलब है। लिबरलिज्म इज अ फेयरली एन ओल्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, its roots can be traced to the days of the 16th century. Since then, it has passed through numerous stages. The Western Enlightenment had refused to accept moral goals as absolute truth. The English Glorious Revolution 1688 had discussed the divine rights of the king। कहते हैं लिबरलिज्म जो है वो जो है, पहली बात तो है कि ये पॉलिटिकल का बहुत पुराना वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रीडम। लिबरलिज्म का मतलब जो है, अगर किसी लिबर्टी, फ्रीडम, तो कहते हैं कि जो है ये पॉलिटिकल का बहुत ही पुराना वर्ड है। 16th सेंचुरी में ये वर्ड आया था पॉलिटिकल में, और इट पास थ्रू न्यूमरस स्टेजेस। ये जो है न्यूमरस स्टेजेस मतलब कि नंबर ऑफ स्टेजेस से, नंबर ऑफ स्टेजेस से जो है पास हो गया। मतलब पहले 16th सेंचुरी में ये बना, फिर 17, 20, अब 21st सेंचुरी में जो है ये चलते आ रहा है। The Western Enlightenment has refused to accept moral goals as absolute truth। कहते हैं ये एक जागरूकता जो है लेके आया है कि हाँ हमें सच की तरफ जो है चलना चाहिए। The English Glorious Revolution 1688 had denounced the divine rights of the king। कहते हैं कि इंग्लिश ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ये जो रेवोल्यूशन का नेम है इंग्लिश ग्लोरियस, जो कि 1688 में हुई, उसमें जो है बताया गया है कि जो मतलब किंग्स है, जो एक होता है कि हाँ एक किंग जो अपनी प्रजा का पूरा ध्यान दे रहा है,
दूसरी साइड जो किंग होते हैं वो अपने प्रजा का जो है ध्यान नहीं दे रहे, वो वैसे ही किंग है, नाम के किंग है, पर जो है अपना काम वो सही से जो है नहीं कर रहे हैं। वो उसमें भी जो है मतलब खुद ही जो है कोई सेवा नहीं कर रहे, ठीक है। तो फिर वो उनको भी जो है उन किंग्स को जो है डिवाइन किया गया, मतलब डिवाइन जो वो किंग्स है, मतलब कि जो रिश्वत वगैरह लेंगे, करप्शन इन द सेंस, ठीक है, उनको भी है, उनको भी लिबरलिज्म उनके लिए भी फॉलो किया गया, उनके लिए भी पार्ट रोल किया गया कि हाँ अच्छाई के रास्ते में चलना स्टार्ट करो। द फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव द गार्डियल आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, एंड द अमेरिकन वार, ऊपर वाला हम पढ़ रहे थे ना, and the American War of Independence a little earlier, 1775-76, laid emphasis on the Declaration of Human Rights. अब जो है जो है बातों को, तीन बातों को बताती है कि एक लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, हमें पता है कि हाँ सबको इक्वल समझना है, फर्टिलिटी की हाँ हमें कोई जो है भेदभाव नहीं करना, चाहे वो कोई भी बेसिस पे हो, हमने सबसे आराम से जो है बिहेव करना है। तो जो है ये बातें जो है आई सामने कब, जब अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जब अमेरिकन की वार हुई और उसमें जो है उनको जब इंडिपेंडेंस मिली 1775 से 76 में उनको जो है इंडिपेंडेंस मिली, और तब जो है उनकी जो ये बातें, राइट्स जो है ये सामने तीन की, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी। अब कहते हैं मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म का क्या डिफाइन है वो हम करना जा रहे हैं। Harold Lusky, an English scholar of political science, once wrote। अब ये हार्लोड लस्की जो है ये एक स्कॉलर है इंग्लिश के, बहुत अच्छे। तो ये जो है ये पॉलिटिकल साइंस में लिखते हैं कि लिबरलिज्म का मतलब, अब ये क्या बताते हैं, ये कहते हैं इट इट मतलब लिबरलिज्म इज नॉट easy to describe is not easy to describe, much less to define, for the hardly less a habit to mind that a body of doctrine। कहते हैं लिबरलिज्म इज नॉट इजी टू ड्राइव, इतना आसान नहीं है लिबरलिज्म को समझाना, मच लेस टू डिफाइन, कहते हैं क्योंकि ये छोटे ही अक्षर में इसको बता के खत्म किया जा सकता है। फॉर इट इज for it is hardly less in habit of mind than a body of doctrine। कहते हैं क्योंकि ये जो है हमारी एक हैबिट बन चुकी है आज की लाइफ में, हर एक इंसान की है वो हैबिट बन चुकी है, हर एक किसी की बॉडी की जो है हैबिट बन चुकी है। मतलब कि उनके कहने का है कि अब हमें अच्छाई के रास्ते में जाना है, ठीक है, हमें इंडियंस में जागरूकता आ गई थी, इतना समझाया कि हाँ अब हमें लड़ना है, इकट्ठे होके लड़ना है, तो एक जागरूकता जब आ जाए आप में तो फिर आप किसी से भी जो है लड़ सकते हो। कहते हैं लिबरलिज्म को एक एक में जो है वो समझाया जा सकता है, कहते हैं बट और कुछ किसी को समझाना कि हाँ ये फालतू वो नहीं है, कहते इसको बहुत कम समय में ही है डिफाइन किया जा सकता है, बताया जा सकता है। What it means is that liberalism is too dynamic and too flexible concept of price meaning। कहते हैं लिबरलिज्म जो है ये बहुत ही, चाहे इसमें और बातें जो है आ जाती है, अगर हम इसको पढ़ना चाहें कि हाँ वैसे तो डिफाइन में इसके एक दो वर्ड्स में डिफाइन इसकी खत्म हो जाती है, अगर इसको हम पढ़ना चाहें तो ये जो है काफी बातों से जो है लिंक्ड रखती है। And yet the scholars have made attempts to define it। कहते जो स्कॉलर्स हुए हैं उन्होंने बहुत कोशिशें की है कि वो इसको डिफाइन करे लिबरलिज्म को। सरतोड़ी से, अब सरतोड़ी जो है वो कहते हैं वेरी सिंपली, लिबरलिज्म इज अ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, जुडिशियल डिफेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट।
कहते हैं लिबरलिज्म तो बड़ा आसान है डिफाइन करता। वो कहते हैं लिबरलिज्म जो है वो है एक थ्योरी प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल। कहते हैं कि अगर हम जो है कैसे रह रहे हैं, लिबर्टी से रह रहे हैं, फ्रीडम में रह रहे हैं, मतलब जुडिशियल डिफेंस कि हमें किसी का दबाव नहीं है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, और एक स्टेट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि जिधर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट है जिधर लड़ाई झगड़ा नहीं होता, है ना, फ्रीडम फुल है, जिधर प्रॉपर लॉज बने हुए हैं, सारे लॉज वगैरह प्रॉपरली बने हैं, वो है। According to Cornell, liberalism begins and ends with the ideas of individual freedom, individual human rights, and individual human happiness। कहते हैं अब जो कॉर्नर है जो है वो शुरू और खत्म जो होता है वो हमारे विचारों से ही होता है कि हम क्या सोचते हैं, कि हम अपने फ्रीडम के बारे में जो है क्या सोचते हैं, हमारी जो राइट्स हमें मिले हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, और जो वो राइट्स हमें मिले हैं उससे हम खुश हैं। अगर खुश है तो हम उससे क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि हमारी ये थिंकिंग पे, हमारी एक सोच पे डिपेंड करता है। Encyclopedia Britannica defines liberalism as an idea committed to freedom as a method and policy in government, as an organizing principle in society, and as a way of life for the individual or the community। अब जो है इंकस्लोपीडिया ये कहते हैं कि लिबरलिज्म जो है ये हमें बताता है, एक आइडिया मतलब दे देता है कि फ्रीडम क्या है, क्या चीज है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है उसने इसके ऊपर जो है क्या कुछ बताया, ये बातें हैं। ठीक है, कि ये सोसाइटी में जो है वो कैसे रोल प्ले करती है, एक इंडिविजुअल का क्या इसमें रोल है, एक कम्युनिटी का, एक सोसाइटी का इसमें क्या रोल है। तो ये बातें जो है वो बताती है लिबरलिज्म इनके अकॉर्डिंग। Liberalism is a theory of reforms, for it has stood for reforms in economic, social and political। कहते हैं लिबरलिज्म जो है इज अ थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, इसका जो है अलग अलग मतलब है। कहते हैं इकोनॉमिक में इसका अलग मतलब है, सोशल में अलग है, पॉलिटिकल में अलग है, पर घूम घुम आके कहते हैं जो बात है वो एक ही है। It is a theory of liberty, individual autonomy, for it has argued in favor of the development of human personality। कहते हैं अब ये है क्या, कहते हैं कि जो लिबर्टी है, जो आजादी है, एक इंडिविजुअल की आजादी, इंडिविजुअल मतलब अकेला, एक सिंगल जो है उसकी आजादी, एक अकेले अकेले की, जैसे मेरी आजादी, आपकी आजादी, ठीक है, जो है इस पे डिपेंड करती है। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी कि हम कैसे रह सह रहे हैं, हमारा रहना सहने पे, ठीक है, हम कैसे जो है रह सह रहे हैं। argued is favor of development of human personality। इससे जो है एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी पता लगती है। अब मैं कैसे रह सह रही हूँ, ठीक है, मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, आप मुझे उससे ही जज करोगे कि मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं कैसे आपके साथ बिहेव कर रही हूँ, आप उस चीज पे जो है जज करोगे मुझे। तो कहते हैं एक ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो इस चीज पे जो है डिपेंड करती है। It is a theory of democracy, for it has a favored constitutional government, government based on the concept of people, rule of law, decentralization, free and fair elections। तो कहते हैं अब एक डेमोक्रेसी में क्या इम्पोर्टेंट है, कहते हैं अब एक डेमोक्रेसी है उसमें जो है फेवर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट होनी चाहिए, कि एक गवर्नमेंट जो कि सच्ची हो, फेवर हो, एक सच्ची हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन वाली हो। ठीक है, फिर गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ द पीपल, कि जो गवर्नमेंट है वो जो है अपने लोगों की सुने, उनको समझे, उनकी बातों को समझे। रूल ऑफ लॉ,
कहते हैं अब जो है लॉ जो है एक प्रॉपर बनाया जाए, उसको रूल रूल बनाए जाए प्रॉपर लॉ में, ठीक है, लॉ के अंदर जो है प्रॉपर रूल जो है बनाए जाए। डिसेंट्रलाइजेशन, कहते हैं कि कोई भेदभाव जो है किसी तरह का ना किया जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, मतलब कि ये ना हो कि जैसे कि मारपीट वाले इलेक्शन हो, जबरदस्ती किसी को वोट दिया जा रहा है, किसी को पैसे खिलाए जा रहे हैं, ऐसी चीजें ना हो। फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शंस हो। टू कंक्लूड we may highlight three aspects of liberalism which clearly help us in understanding its meaning. कहते हैं हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये हमें तीन मतलब समझाते हैं लिबरलिज्म के। अब वो तीन मतलब कौन से समझाते हैं? पहले, इन सोशल स्फीयर लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर सेकुलरिज्म एंड अ सोसाइटी दैट अपोज। कहते हैं सोशल स्फीयर पे, मतलब सोशली जो है, मतलब लोगों में जब हम रहते हैं तो तब लिबरलिज्म हमें सिखाता है कि कैसे सेकुलरिज्म हमने फॉलो करनी, कि कैसे हमने रहना सहना है। एक सोसाइटी दैट अपोजेस, कि सोसाइटी हमें समझाती है कि हाँ कि क्या जो है कैसे हमें जो है बिहेव करना है, कैसे हमें उस चीज से अपोज करना है, कैसे हमने उस चीज से समझना है, उस चीज का जो है स्ट्रगल करना है उस चीज पे। ऑल काइंड ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उस बारे बताते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस का मतलब कि जैसे मैं बोलूँ कि मेरे जो नेबर्स में रह रहे हैं वो तो बड़े जी अमीर है, उनके पास कार है, उनके पास ये वाली कार है, उनके पास ये कार है, उनके पास 2 कार है, उनके पास 5-6 कार है, और मेरे पास तो है ही नहीं कोई। तो मतलब जो है मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ, कि दो जो भेदभाव कर रही हूँ, ठीक है। तो कहते हैं सोशल में भेदभाव। फिर है इन इकोनॉमिक स्फीयर, कि आपका जो है आस पड़ोस, मतलब कि आपका रिश्ता कैसा है, इकोनॉमिकली आपका रिश्ता कैसा है। इट फेवर्स अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इंडिविजुअल ओनरशिप of the means of production and maximum profit earning motive in political sphere. It stands for the democratic polity, individual rights and liberties, responsive and responsible government, free and impartial judiciary and the like. अब इसमें क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमें जो है इट फेवर्स अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी जिधर सब जो है आराम से रह रहे हैं, मतलब कि हर एक तरह के जो है लोग जो है वो रह रहे हैं कैपिटलिस्ट लेवल पे, मतलब कि हर तरीके के लोग जो है वो रह रहे हैं। इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जो है हर एक जो है अपना जो है काम प्रॉपरली कर रहा है, सच्चाई से कर रहा है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, कि चाहे सबका जो है मोटिव यही है, हर एक किसी का मोटिव यही होता है कि मैं अच्छा जो है कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, एक जो है अच्छा मैं कमाऊं। इन पॉलिटिकल स्पेयर, कि सबका कहते हैं मोटिव होता है कि हाँ मैं, कि जैसे मैं सोसाइटी में रह रहा हूँ तो मैं सबसे ज्यादा जो है मैं कमाऊं और मेरा जो है नाम हो, कहते हैं ऐसे एक पॉलिटिकल स्पेयर बन जाता है। इट स्टैंड्स फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटी, कहते हैं जो जब ये चीजें जब आ जाती हैं कि हाँ ऐसे कि सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास हो, सबसे ज्यादा मैं कमाऊं, है ना, ये सब चीजें जब आ जाती हैं तो फिर जो है ये एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो है बना देती है। इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी, इससे क्या होता है हर किसी की जो है राइट्स और लिबर्टीज पे भी असर पड़ता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल की राइट्स पे, उसकी फ्रीडम पे, रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, फ्री एंड इम्पार्शियल जुडिशरी एंड द लाइक। तो इसलिए कहते हैं इसके जो जिम्मेवार है वो कौन होती है? गवर्नमेंट होती है, ठीक है, कि उसको ये जो है ये समझनी चाहिए बात।
और जो है सब देख देख के, सब से देख के अच्छे से, फ्री एंड इम्पार्शियल, मतलब ना कोई भेदभाव हो, ये सब कुछ जो है देख के जो है चलना चाहिए। आगे है फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म। We may identity certain characteristics of liberalism. These characteristics features are, कहते हैं अब इसकी जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके करेक्टरिस्टिक्स। पहला पॉइंट, इंडिविजुअल लिबर्टी, अपने अपनी लिबर्टी, अपनी फ्रीडम। Liberalism is essential and ideology of liberty. It loves for individual liberty is unquestionable. पहली लाइन, लिबरलिज्म इज एसेंशियल एंड आइडियोलॉजी ऑफ लिबर्टी, कहते हैं लिबरलिज्म में सबसे जरूरी जो है वो है आइडियोलॉजी ऑफ लिबर्टी, जो हमें आइडिया दे हमारी लिबर्टी के बारे में, हमारी जो है फ्रीडम के बारे में हमें जो है आइडिया दे, बताए। इट्स लव फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी इज अनक्वेश्चनेबल, कहते हैं हम जो है अपना जो है इंडिविजुअल, हम अपनी जो है फ्रीडम से कितना का प्यार करते हैं, ये जो है ये क्वेश्चन जो है ये उठाया ना जाए, कि मतलब इनके कहने का मतलब है कि हमें अपनी जो है लिबर्टी, हमारी जो अपनी फ्रीडम है वो होनी जो है बहुत जरूरी है। इट हैज बिकम लिबरलिज्म, कहते हैं फिर इससे क्या होगा कि लिबर्टिज्म बनेगा, कि आजादी वाला जो है, आजादी जो है तभी बनेगी जबकि कोई सब अपने अपने में होंगे। फॉर द लिबरल्स लिबर्टी इज अ वेरी एसेंशियल ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, कहते हैं लिबरल्स को वो ही है, लिबरल्स वो ही है जिधर जो, मतलब लिबरल्स उनको बोला जाता है कि जो लिबर्टी से रह रहे हैं, जो फ्रीडमफुल रह रहे हैं, जिसको किसी का डर नहीं है, वो आराम से रह रहे हैं। ठीक है, तो वो उनको बोला जाता है, कहते हैं ये जो है ह्यूमन पर्सनालिटी पे भी जो है डिपेंड करेगा। अगर मालूम है डर डर के रहूंगी, डर डर के जीऊंगी, तो पता ही लग रहा है कि मैं लिबर्टी में नहीं रह रही, तो मतलब मेरी जो पर्सनैलिटी है उससे पता लगेगा कि मैं लिबर्टी में रह रही हूँ, नहीं रह रही, कि मैं लिबरल हूँ कि नहीं हूँ। इट इज अ मीन्स ऑफ वंस डेवलपमेंट, ये जो है अगर लिबर्टी आ गई तो इसका मतलब डेवलपमेंट आ गई। अगर मैं फ्रीडम फुल जी रही हूँ, ठीक है, आज जैसे मैं फ्रीडम फुल जी रही हूँ, कि मैं पढ़ा रही हूँ, है मैं अपना जो अपना अपने जोग्य कर रही हूँ, अपना कर रही हूँ, मतलब कि जो है मैं डेवलपमेंट जो है कर लूंगी, मैं डेवलपमेंट की ओर चल रही हूँ। मतलब अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है, वी आर स्टडिंग, अगर हम पढ़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास, हमें इतनी नॉलेज मिलती रहेगी कि हम एक ना एक दिन लाइफ में जो है आगे जरूर बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो कहते हैं ये जो है डेवलपमेंट की ओर का रास्ता होता है। सेकंड, इंडिविजुअल सेंट्रल थ्योरी, अब एक इंडिविजुअल की थ्योरी बताई गई है इसमें। लिबरलिज्म बिगेन्स एंड एंड्स विद इंडिविजुअल, कहते हैं ये जो है शुरू इनसे ही होती है, इंडिविजुअल से, और एंड भी इस पे ही होती है, इंडिविजुअल पे। For liberals, individual is the center of all activities, the focal point individual is, and while all other associations, including the states, are the means which exist for the individual. कहते हैं लिबरल्स, कहते हैं जो शुरुआत जो होती है वो भी इनसे ही होती है, खत्म भी इन पे होती है। ठीक है, तो ये जो है फोकस पॉइंट है, कि मतलब इन पे जो है इंडिविजुअल पे जो है फोकस जो है किया जाता है, कि हाँ उनका जो है क्या रोल है, उनका जो है क्या रोल है एक स्टेट पे, एक सबके साथ, एक इंडिविजुअल के साथ क्या रोल है, ये जो है बताया जाता है। इंडिविजुअल इज द सेंटर अराउंड विच ऑल थिंग्स मूव, इंडिविजुअल जो है सेंटर पे आता है जिसके आसपास जो है सारी जो है
चीजें जो है जो घूमते कि एक इंडिविजुअल पे जो है वो डिपेंड करता है। फिर आगे है थर्ड, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। लिबरलिज्म एडवोकेट्स फ्री मार्केट इकोनॉमी, दैट इज द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी। कहते हैं कि लिबरलिज्म जो है वो कहते हैं कैपिटलिज्म में जो है वो बताया इसमें बहुत और मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी मैम। ओके। लिबरलिज्म जो है वो बताते हैं ओके, कैपिटलिज्म अथॉरिटी इकोनॉमी में लिबरलिज्म बताते हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी, कि जिधर जो है कोई चीज जो है वो नहीं बनी रहती, एक मार्केट एक प्रॉपर्ली है वो इकोनॉमी को है बेकरार करती है। मतलब कि जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी की अगर मान लो हम अपनी राइट्स की तरफ ध्यान दें, फोकस करें, अपने एक मोटिव की तरफ फोकस करें, तो जो है अगर अगर मैं सोच जाऊं कि हाँ जी जी नेबर्स में उन्होंने ये कार ली है तो उन्होंने नवी कार ली है तो मैं मेरे पास तो है नहीं, मैं भी लेती हूँ कार। अब चाहे उनके पास पैसा है, उन्होंने ले ली, मेरे पास जो है उतनी सेविंग नहीं बची, पैसा नहीं है, मैं और काम में जाना है तो मैंने कार नहीं ले सकती, तब भी मैंने देखी देखी में जो है कार ले ली मैंने भी। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो है इम्बैलेंस हो जाएगा। इससे क्या होगा कि मेरी इकोनॉमी जो है, मेरी जो सराउंडिंग है उसमें जो है असर पड़ेगा, मेरे जो है रहने सहने में असर पड़ेगा। It believes in private property system regarding property rights as sacrosanct, maximum profit as the only motive, capitalism mode of production, and कहते हैं कि ये माना जाता है कि जो हमारी एक खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान दे रेदर देन कि हाँ हम दूसरों की प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दे। सैक्रोसेंट मतलब कि हाँ दूसरों का करना, कि ये नहीं कि हाँ हम दूसरों की तरफ ज्यादा ध्यान दें, उनकी प्रॉपर्टी की तरफ झांक के अपनी प्रॉपर्टी नहीं, हम अपनी तरफ क्यों नहीं देखते, हम दूसरों को क्यों देखते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट एज द ओनली मोटिव, कहते हैं हमें खुद को देखना चाहिए कि हम जो है हमें कैसे जो है प्रॉफिट जो है अपने काम से निकाल सके, कि हम दूसरों को ना देखें और खुद में देखें कि खुद हम कैसे जो है मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉफिट जो है कमा सके। कैपिटलिज्म मॉडल नेक्स्ट। Capitalism mode of distribution as the only essence, the market forces as the controlling means of economy। कहते हैं अब अगर हम मार्केट की केस में करें कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है, अब एक दुकानदार है वो एक चीज बेच रहा है, ठीक है, उसके साथ वाला है वो कोई और चीज बेच रहा है, फिर उसके साथ वाला कोई और बेच रहा है। कहते हैं अगर हम मान के चलें कि वो सारे दुकानदार जो है एक चीज ही बेचने पर लग जाए, तो कहते हैं इसमें किनका नुकसान है, उनका ही नुकसान है, उनके प्रॉफिट पे नुकसान है ना, उनको उतनी जो है कम जो है होगी अर्निंग। तो कहते हैं एक इकोनॉमी का इकट्ठे रह के कि वो अगर आपस में सलाह करे, एक इकट्ठा रह के वो अगर कुछ करे तो वो ज्यादा अच्छा रहता है एज कम्पेयर कि आप अपने में ही जो है मस्त रहो। Limited state liberalism advocates the concept of limited state. The liberals view the state as
a means of attaining the good of the individual. They oppose every type of totalitarian state. कहते हैं लिबरलिज्म में हमें बताया जाता है कि हमें बताया गया है कि एक स्टेट में आपने रहना है ना? उसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको जो है आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं ये अच्छी बात है ना कि हाँ, हम एक सेफुल जो है स्टेट में रह सकते हैं। अब मान लो कि अगर कोई स्टेट है उधर जो है कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, उससे क्या होगा? आप जो है रोड क्रॉस कर रहे हो और कोई गाड़ी आपको मार के चल जाए फिर? उधर किसी कोई रूल ही नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, किसी ने कुछ कहना ही नहीं, चल भई मार के जा रही है गाड़ी तो मार के जाए फिर। तो कहते हैं तो अच्छी बात है हाँ, कि स्टेट में रह रहे हैं जिधर रूल्स और रेगुलेशंस है। दे अपोज एवरी टाइप ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट कि जिधर जो है टोटलिटेरियन स्टेट मतलब कि जिधर एक प्रॉपर जो है प्रॉपर चीज कुछ होना। टोटलिटेरियन मतलब प्रॉपर हर टाइम हर चीज जो है प्रॉपर समय पे होना। तो कहते हैं प्रॉपर जगह पे एक प्रॉपर स्टेट में होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। They are the opinion that a more powerful state means a less free individual. कहते हैं ये हमारा एक खुद का ओपिनियन है कि जितनी पावरफुल स्टेट होगी उसका मतलब जो है कि इंडिविजुअल पे जो है राइट्स जो है वो भी है। मतलब कि अगर मान लो लेस फ्री इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल की जो राइट्स हैं वो कम है। हाँ, मान लो मेरे को राइट्स दी जाए कि चल भाई तू गन रख सकती है और तेरा जिधर मन किया ना तू वो गन जो है वो चला सकती है। इससे क्या होगा? मैं मैं किसी पे गुस्सा चढ़ा है, चल भाई मैंने उसको गन चला दी, उसको गोली लगी, चल भाई वो बंदा मर गया। ठीक है, इससे क्या होएगा? एक स्टेट जो है वो उसको ही नुकसान है कि लोग उतने कम हो रहे हैं सब कुछ है ना। तो मतलब कि एक स्टेट पे जो है बड़ा प्रभाव जो है डाला जाता है एक इंडिविजुअल का हर एक किसी का। लॉके यूज्ड टू सेज ये जो है ये कहते हैं कि बिकॉज द फंक्शंस ऑफ द स्टेट आर लिमिटेड सो आर लिमिटेड इट पावर्स। कहते हैं कि अब अगर एक स्टेट है उसके फंक्शन लिमिटेड है मतलब उसके पावर्स जो है वो लिमिटेड है। मतलब मान लो अब हम जितनी उसको पावर मिली है जितना उसको काम मिला है कि तू बस यहाँ तक ही कर सकता है, तूने इससे आगे कोई काम करना ही नहीं। अगर कोई बोल दे कोई एमएलए कोई बोल दे कि बस इस एरिया पे जो है सड़कें जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करनी है बनानी है और दूसरों पे नहीं बनानी। तो आप दूसरों पे नहीं बनाओगे है ना। मतलब जितना आपको काम मिला है जितनी आपको पावर मिली है उस अकॉर्डिंग ही जो है आप फंक्शन करोगे आप काम करोगे। फिर आगे फिर तो बोल रहा है अपोज as liberalism rose as a reaction against traditions it is by its nature opposed to all reaction measures। कहते हैं कि लिबरलिज्म जो है वो ट्रेडिशंस और सुपरस्टिशंस का मतलब सेम ही होता है। अब इनका मतलब क्या होता है कि आपके रहने सहने के तरीके आपका बिहेव ये सब चीजें आपका एक नेचर आपका एक रिएक्शन उसके बारे में बताया जाएगा। Liberalism emerges from readiness and reformation, stood and actually stand for reason and rationalism। हम कहते हैं कि लिबरलिज्म जो है लिबरलिज्म जो है वो आया है रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन मतलब